बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम है यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव के रिप्लेसमेंट पे ही है। ये प्रोग्राम रहेगा कंपनी बेस्ड ही मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और उसमें उन्होंने थोड़ी सी ट्राइफिकेशंस कर दी कि स्किल वर्कर्स के लिए अलग पाथवे होगा, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और सीनियर और एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए अलग होगी। वो कितना ज़रूरी है कंपनी के अपने फाइनेंशियल Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, where we discuss almost everything related to immigration. In this episode, we are going to discuss on a new UK immigration program, which is by the name of UK Expansion Worker Visa under Global Business Mobility category. So आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, कौन हजरात अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप अपने इस वीज़ा को ईजिली सिक्योर कर सकते हैं, और क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको आजमाने से ये वीज़ा आपको आसानी से हासिल हो सकता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, एंड टू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन we are once again honored to have our CEO and senior immigration consultant having more than 20 years of extensive experience in the immigration industry, Mr. Adil Ismail. So let's welcome him. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम Sir, thank you so much for joining us once again. So जिस तरह आज आपने जाना कि आज हम UK expansion worker visa पे बात करने वाले हैं। Recently हमने देखा कि UK sole representative visa जिसको पॉज कर दिया गया या एक तरह से जो है वो पीछे ले गए UK गवर्नमेंट, तो क्या ये प्रोग्राम उसकी रिप्लेसमेंट में आया, अक्सर लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं, और इसका जो ओवरऑल व्यू है वो मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे ऑडियंस को दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम है यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव के रिप्लेसमेंट पे ही है। ठीक है। 11 अप्रैल तक ये प्रोग्राम था, और उसको गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। 11 अप्रैल के बाद से यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव की एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की जा रही। उसके अगेंस्ट में ये प्रोग्राम लेके आए यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, जिसको हम ग्लोबल मोबिलिटी बिजनेस प्रोग्राम भी कह रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर चूंकि चेंजेस हैं, चेंजेस हमेशा वर्स के लिए होती हैं, तो कुछ जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। ठीक है। प्रोग्राम चेंज करने का मकसद ये है कि लेजिटिमेट बिजनेसेस को यूके के अंदर लाया जाए और उनके रिप्रेजेंटेटिव आए, ब्रांचेस खोले, लाइसेंस करें और कनेक्टिविटी बढ़ाएं। ये एक मकसद है। चूँकि यूके सोल को लोग जो है वो मिसयूज़ ज़्यादा करते रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसके वीज़ाज भी लगते रहे हैं। यूके इनोवेटर और स्टार्टअप को छोड़कर लोग यूके सोल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर गए। तो इन दो जो प्रोग्राम है स्टार्टअप एंड इनोवेटर में, आपको इंडोर्समेंट लेना पड़ता है, बिजनेस प्लान यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, तो उसका वीज़ा सक्सेस रेशियो भी पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कम है, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी। तो इसलिए लोगों ने सोल रिप्रेजेंटेटिव का रुख किया, जो कि 11 अप्रैल को उन्होंने पॉज कर दिया। बिल्कुल ऐसे। अब जो प्रोग्राम है उसमें एलिजिबिलिटी बड़ी शॉर्टली, और मैं कंक्लूसिव आपको बता दूंगा, बड़ा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए जानना कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, जैसे हम पहले भी कहते रहे कि यूके सोल भी बेसिकली कंपनी बेस्ड है। ठीक है, और उस कंपनी के अंदर आप अपना सोल रिप्रेजेंटेटिव वाहिद बंदा अनाउंस करते हैं, उसको डेलीगेट करते हैं कि यूके में जाकर वो लाइसेंस या बिजनेस को जो है वो फ्लरिश करे, बिजनेस को ब्रांच ऑफिस खोले, वो अपनी जगह पर। बट इस प्रोग्राम के तहत भी चीज़ें तो ऑलमोस्ट वही उसी पैरामीटर्स पे वर्क कर रही हैं, बट कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की। लाइक ये प्रोग्राम रहेगा कंपनी बेस्ड ही मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और उसमें उन्होंने थोड़ी सी ट्राइफिकेशंस कर दी कि स्किल वर्कर्स के लिए अलग पाथवे होगा, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और सीनियर और एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए अलग हो जाए। इस प्रोग्राम के लिए आप एप्लीकेंट जो भेजना चाह रहे हैं वो कम से कम आप कंपनी के साथ 12 मंथ के लिए एसोसिएट होना जरूरी है। मतलब एम्प्लॉयमेंट आपकी कम से कम 12 महीने की हो। ऐसा नहीं होगा कि मैं उठा, कल मैंने जॉब कंपनी की अपॉइंटमेंट दिखाई और मैं परसों अप्लाई करा, ऐसा नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा था, आप इतने सीनियर एम्प्लॉय थे कि आपने एम्प्लॉयमेंट ली किसी का मल्टीनेशनल कंपनी में या बड़ी कंपनी में या बेहतर कंपनी में, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हमें एक कंपनी यूके में भी खोलनी है, और आप सीनियर पोजीशन के ऊपर हायर हुए हैं, और आपकी सैलरी जो है कुछ 73,900 पाउंड्स के करीब आपकी है और उससे ज़्यादा है, तब तो आप विदाउट एनी एजिंग ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सूटेबल ये है कि 1 साल एंड अबव कम से कम आपकी एसोसिएशन होना चाहिए उस कंपनी के साथ। तो बेस बेसिकली कंपनी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि पहले की तरह आपको 50% एंड ब्लो आपको कोई पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। हाँ, सीनियर एम्प्लॉय की सिर्फ जरूरी नहीं है, आप टेक्निकल स्टाफ हो, आप टेक्निकली फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टर आईटी हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, या कोई इस तरह की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल्स के अंदर हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका एम्प्लॉयर आपको भेजने के लिए तैयार है।
अब इसकी जो मेन एलिजिबिलिटी है कंपनी के हिसाब से, क्योंकि कंपनी को उन्होंने ज़्यादा फोकस दी है, पहले कोई भी कंपनी उठ रही थी कर रही थी, अब उन्होंने ये किया है कि अपने होम ऑफिस के पोर्टल के ऊपर एम्प्लॉयर को इनवाइट किया है कि आप आने से पहले अगर आप अपना कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई बंदा अपना जो है वहाँ बिठाना चाहते हैं और वो वहाँ पर सोल रिप्रेजेंटेटिव काम करना चाहते हैं, तो पहले आप आकर हमारे पोर्टल पे अपना लाइसेंस हासिल करें। ओके। कंपनी रजिस्टर करवाएं, आउटसाइड यूके से रहते हुए अपना लाइसेंस जो है वो लें। जब वो आप लाइसेंस ले लेंगे, ये सारा काम ऑनलाइन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, सवालात के जवाब होंगे, आप पूरा उतर रहे होंगे, लाइसेंस का टाइप आप बताएंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देन आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप किसी एम्प्लॉय को अपने पोर्टल के ऊपर जॉब क्रिएट करेंगे और उसकी सारी लवाजमात पूरी करेंगे कि ये क्यों चाहिए बंदा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, हम उसको सैलरी क्या देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सीनियर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसकी सैलरी जो ब्रैकेट है वो 42,400 पाउंड से नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक बेंचमार्क है जो आपने देना ही देना है, करना ही करना है, ठीक है। और अगर आप स्किल्ड वर्कर टाइप कर रहे हैं, मिडिल मैनेजमेंट है और उसका जाना ज़रूरी है, या कोई एक्सपर्ट है, क्रिएटिव है, तो उसके लिए फिर वो स्किल्ड वर्कर में अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 25,600 GBP पाउंड्स जो है वो सैलरी मिनिमम होने चाहिए। ये चीज़ों को जब आप पूरा कर लेंगे, आप लाइसेंस्ड हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जॉब क्रिएट कर दी है, उस जॉब क्रिएशन के नतीजे में आपको कोड हासिल होगा। उस कोड को आपने अपने एप्लीकेंट को जो जाना चाहता है, जिसको आपने डेलीगेट करना है, उसको आप देंगे ताकि वो यहाँ जहाँ पर भी आउटसाइड यूके है वहाँ से वीज़ा फाइल कर सके। उस कोड को वो यूज़ करेगा और अपना वीज़ा फाइल करेगा, 2 years आपको जो है वो वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा। सो ये बड़ा आप उसी इंडस्ट्री के अंदर फिर आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये बड़ा बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए कि उनकी लेजिटिमेसी से और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उनको पहले लाइसेंसिंग अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहलाएगा, ताकि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको भी पता है, उनके पोर्टल पे है, वहाँ से अप्रूव है, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें आप बता दिया आपने, फिर भी जनरल ग्राउंड्स के ऊपर वीज़ा ऑफिसर के ऊपर राइट है कि वो इस चीज़ को ड्यू डिलिजेंस उसकी करेगा, चेक करेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि हैंकी पैंकी है या कोई एग्जैजरेशन है और ये सही मायनों में जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, तो वो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है। बट बहुत हद तक इस प्रोग्राम को, न्यू प्रोग्राम को लाने से बहुत हद तक ये जो लेजिटिमेसी का जो मसला था वो हल हो गया है कि आपने किसी को डेलीगेट करने के लिए आपने पहले अपने आप को रजिस्टर और लाइसेंस लेना है। और लाइसेंस आपको ऐसे ही सिर्फ अप्लाई करने से नहीं मिल जाएगा, आपको सारी चीज़ों को, उनके सवालात के जवाब देना और उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल, ताकि स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही इसको अप्लाई कर सकें। सो जिस तरह आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कंपनीज के वाले से भी कि उनको लाइसेंसिंग अप्लाई करनी है, और तो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स एप्लीकेंट्स के लिए। क्या एप्लीकेंट्स के लिए कोई एज लिमिट या कोई एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है? देखिए ऐसा अभी तक तो नहीं है। ठीक है कि हाँ, डिपेंड ये करेगा क्योंकि ऑक्यूपेशन लिस्ट भी दे दी गई है कि ये हजरात इसी के अंदर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टर रहें, चाहे सबकी उन्होंने लिस्ट दे दिया, उनकी NOC कोड जो है वहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो उसी में आप रहते हुए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भेजा जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन लेवल पर शायद नहीं होगा, तो उसके लिए उसकी अपनी डिग्री, डिप्लोमा, तो वायबिलिटी नजर आने चाहिए। तो एज सच कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको आपके पास ग्रेजुएशन होनी ही होनी चाहिए या मास्टर इक्विवेलेंसी होनी ही चाहिए। तो फिलहाल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, लेकिन लॉजिकली प्रूव करना भी जो है वो ज़रूरी है। सो एप्लीकेंट्स के लिए जिस तरह बड़े सब लोग ख्वाहिशमंद भी होते हैं और एक नीड भी है ऑब्वियसली कि फैमिली को, डिपेंडेंट्स जो होते हैं, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, तो क्या उनको भी इस वीज़ा कैटेगरी में साथ ले जाया जा सकता है? जी, सारी वीज़ा कैटेगरीज जो होती हैं सिवाय विजिटर वीज़ा को आप छोड़ के, जितने भी टेम्परेरी वीज़ा जैसे कि स्टूडेंट वीज़ाज हैं और वर्क परमिट्स हैं या Tier 1 के केसेस हैं, तो आपको किसी भी जो लॉन्गर टर्म के जो वीज़ाज हैं उसमें कभी भी मुमानियत नहीं होती है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को ना ले जा सकें। तो इसमें भी ऐसे ही है, और इसके अंदर हम अपने जो भी डिपेंडेंट्स हैं 18 ईयर्स एंड बिलो, उनको एकम्पनी कर सकते हैं और उनके लिए सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में ये भी बताइएगा कि इसकी एग्जैक्टली वैलिडिटी क्या होगी, एक तो वो रिपीट कर दीजिएगा, एंड सेकेंडली इसको एक्सटेंशन करते हुए हम कितना दूर तक ले जा सकते हैं? अच्छा, ये जो जैसे मैंने आपको कहा कि वीज़ा शुरू में तो 2 years का आपको मिलेगा, ठीक है ना। सोल रिप्रेजेंटेटिव में इसके बरस 3 साल का मिल रहा था, एंड देन 2 years का एक्सटेंशन था, एंड देन आप इंडेफिनेट एंड सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि 2 years के बाद 3 years का एक्सटेंशन तो मिल सकेगा, प्रोवाइडेड कि आप सारी चीज़ों को ये बताएंगे कि हाँ मेरी ज़रूरत अभी भी है और ये रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, आप पूरा कर रहे होंगे। बट
3 साल जब आपके पूरे होंगे, 5 साल आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन नहीं मिलेगा। ओके। तो इसलिए हम ये तस्वर कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम लीडिंग टूवर्ड्स सिटीजनशिप नहीं है। उसके लिए आपको डिफरेंट वहीं पे रहते हुए डिफरेंट रूट्स का सहारा लेना पड़ेगा, लाइक स्टार्टअप है, इनोवेटर है, टियर 1 है, तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है ना वो फिर वहाँ पर सर्च आउट करनी। ठीक है। सो मेनली ये जो प्रोग्राम निकाला गया बेसिकली बिजनेस मोबिलिटी के लिए और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ज़्यादातर है और उसी पे फोकस किया जाएगा। ठीक है। सो जिस तरह यूके सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा में कंसल्टेंट्स की तरफ से भी यही एडवाइस होती थी कि बिजनेस प्लान आपको लगाना चाहिए और पिच करना चाहिए। सो क्या इस प्रोग्राम में भी बिजनेस प्लान की उतनी ही वैल्यू और अहमियत होगी? देखिए, एक तो मैं इसको वाज़ेह ये करता हूँ कि यूके सोल में भी बिजनेस प्लान की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज अ चेकलिस्ट नहीं थी। राइट। लेकिन चूंकि एज बीइंग ए कंसर्न हम जानते हैं, हम समझते हैं, हम साइकी समझते हैं, वीज़ा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के अंदर होते हैं, तो हमें पता है कि एक बंदा अपनी एप्लीकेशन में वो कैसे डिफाइन करेगा कि मुझे क्या बिजनेस कैसे करना, तो उसका प्लान देना उसको ज़रूरी है। तो वो एक अच्छा सा, हालांकि अगर आप 2 पेजेस के ऊपर भी बिजनेस प्लान लिख के दे देंगे तब भी एक्सेप्टेबिलिटी है। उससे फ़र्क ये होता है कि आप करने के जा रहे हैं, क्या आपका एम है और लेजिटिमेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्या है। तो उसमें भी ज़रूरत नहीं थी, बट चूंकि हम कहते थे, एडवाइस करते थे, वो लगाया जाता था। इस प्रोग्राम में जब उन्होंने कंपनी की लेजिटिमेसी को बड़ा जो है इंडोर्स कर दिया है कि आपको लाइसेंस लेना है, उस लाइसेंस लेने में ही आपको बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करना पड़ेगी कि आप यूके में अगर लाइसेंस ले रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, किस वजह से, क्या करना चाहते हैं, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कौन आके यहाँ पर काम करेगा। तो फिर आप जो है लोगों को उनको डिफाइन करेंगे और लाइसेंस लेंगे। तो ऐसा आपको बड़ा बेहतरीन सा एग्जीक्यूटिव समरी लिखकर, फाइनेंशियल लिखकर ये बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी होगी। सही है। सो एप्लीकेंट की नज़र से अगर हम पूछना चाहें कि फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, सफिशिएंट फंड्स का ऐसा रिक्वायरमेंट है होम ऑफिस की तरफ से? देखिए, ऐसा तो कोई बेंचमार्क नहीं दिया हुआ कि आपने ये इतनी स्पेसिफिक फंड होना चाहिए। आप एक सफिशिएंट फंड जो आप ट्रैवल करने के लिए जो ज़रूरत होती है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, क्योंकि देखें जब आपको कंपनी लाइसेंस के थ्रू और जॉब क्रिएशन के थ्रू सारा चीज़ मेंशन कर रही है, बेंचमार्क भी बना दिया, मैंने बता दिया कि इतनी सैलरीज होना चाहिए, तो आप पहले से आपका बैकअप है कि ये मुझे चीज़ें मिल रही हैं, तो ऐसा आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपका सारा बर्डन ले रही है, सैलरी भी दे रही है। तो आपको तो इनिशियल सेटलमेंट के लिए अगर आपको कुछ फंड्स की जरूरत है तो वो आप कर सकते हैं। बहरहाल उसका कोई ऐसा बेंचमार्क मौजूद नहीं है। सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी को ज़्यादा सूट करता है। राइट। और ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश है, उनका टर्नओवर अच्छा है, उनका सेटअप बहुत अच्छा है और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सीमलेस डॉक्यूमेंटेशन उनकी मौजूद है, तो वो अप्लाई करेंगे इसमें और अपने तौर पर डायरेक्टर्स हों, जनरल मैनेजर हों, कोई टेक्निकल स्टाफ है जिसको भेजना चाहते हैं, वो फिर इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है। सो कंपनीज़ के लिए हमें ये भी बताइएगा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह पाकिस्तान में यूजुअली अगर कोई कंपनीज है एक अरसे दराज से स्टैब्लिश भी होती हैं लेकिन सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं होती, वेबसाइट्स नहीं है, डोमेन्स नहीं है, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे कि ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जी बिल्कुल। जैसे शुरू में भी हमने बात की कि ये सूट जो करती है, वो ये प्रोग्राम जो सूट जो करता है बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज को करता है। और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके ये सारी प्रेजेंस होती हैं और जो अच्छे भी बिजनेस करने, सिर्फ तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा सूट किस जिससे करता है। लेकिन अगर कोई कंपनी है और वो ये प्रोग्राम के तहत किसी को अप्लाई करना चाह रही है, लेकिन वो 10 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 2 साल से, बट उसका कोई सोशल प्रेजेंस नहीं है, तो इट मीन्स कि वो डिजिटाइज नहीं है और वो अभी वक्त के साथ जो है वो अपने आप को नहीं मोल्ड कर रहे हैं, और वो यूके में जाके फिर कैसे करेंगे। तो वीजा ऑफिसर इन चीज़ों को भी कंसिडर करेगा कि आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, आपके पास डोमेन ईमेल होना चाहिए, आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, आपका सोशल प्रेजेंस फेसबुक पेज हो, लिंक्डइन हो, ये सारे बेसिक जो प्लेटफॉर्म हैं उसके अंदर प्रेजेंस नजर आ रही हो, और ऐसा नहीं हो कि कल आपने बनाई है और परसों आपने अप्लाई कर दिया। तो आप इसको मेंटेन करें, बनाएं चीज़ों को, और देन वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना सीखें। अगर लेजिटिमेटली भी कोई काम करना है, शॉर्टकट्स ढूंढने से परहेज करें कि मैंने शॉर्टकट्स कर लिया और ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा बन के चले जाऊँ, ये इनसे अगर आप परहेज करेंगे और प्रॉपर लेजिटिमेसी के साथ आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। और ये भी बताइएगा कि इस तरह अमूमन पाकिस्तान में जो तरीक़ेकार होता है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जो कंपनी है सर्विसेज डिलीवर कर रही है, तो कैश ऑन डिलीवरी वाले मामला भी होते हैं, तो कंपनी के पास अपने बैंक अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा फंड्स जमा नहीं होते, तो वो कितना ज़रूरी है कि कंपनी के अपने फाइनेंसेस का स्ट्रॉन्ग होना? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं। एक जैसे मल्टीनेशनल की बात करें तो बात ही खत्म हो जाती है, उनमें ये मसाइल नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई कंपनी और वो लाइसेंस ले लेती है किसी तरीके से भी, लेकिन अव्वल तो पहली बात है कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आप अपनी चीज़ों को प्रॉपरली सीधा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी तरीके से कर भी लेते हैं,
आपके पास पैसे ही कोई नहीं है, आपके पास फंड्स नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो पहला कॉमन सेंस ये है कि आप कैसे फ्लरिश करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे किसी को भेजेंगे, ब्रांच ऑफिस कैसे करेंगे। तो आपके पास एक हेफ्टी जो है वो टर्नओवर और हेफ्टी आपके पास सेविंग्स, कंपनी की जो सेविंग्स कहलाती हैं वो होने चाहिए, तब जाकर आप जो है अपने आप को अहल समझते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के तहत अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता हूं, और वो रिफ्लेक्ट भी करे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑब्वियसली अगर आपने पैसे थे और आपने निकाल लिए दिस एंड दैट, ये ज़्यादा सोल प्रोप्राइटर कंपनीज में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि कम से कम 2 साल 3 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखने के बाद, और जिसका हो वो अप्लाई करे विद ऑल द टैक्सेस एंड टर्नओवर्स और फंड्स अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होंगी तो ही आपको जो है वो वीज़ा सिक्योर करने में आसानी होगी। ठीक है, सो काफ़ी अच्छा आपने डिफाइन कर दिया, और इसमें मजीद अगर कोई चेंजेस या इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस की तरफ से आती है तो वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, एंड वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू हैव सच काइंड ऑफ सेशंस ऑन रेगुलर बेसिस विद यू। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, और अगर आप यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.superiorimmigration.com, and you can also explore our success stories given on our website. And for more such kind of informative videos, please do make sure to subscribe our YouTube channel. This is Abu Bakr Radat signing off. See you in the next one.